डिफरेंशिएशन में अब आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं अबाउट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बेसिकली अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन या सम एडवांस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम हमने चेन रख दिया है या चेन रूल रख दिया है। इसमें आप यूँ सोच सकते हैं कि लाइक 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें उन मल्टीपल डिफरेंशिएशंस को हम यहाँ पर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इफेक्टिवली वो बन जाएगा चेन रूल, जिसका नाम रख दिया है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो नाम में नहीं जाना है, आप देखिए क्या होने वाला है। इसको हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हमारा प्रॉब्लम वही हो गया, फाइंड या डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन मान लीजिए आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी मैं अब दूंगा उनको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट लिया है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है या सॉरी इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन जब सॉल्व करना है तो आप इसको बस ये सोचेंगे, ध्यान से देखना, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की जगह अगर साइन एक्स होता तब आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आता है, क्या लगाते, कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स की जगह अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। आपको जब डिफरेंशिएशन ये सॉल्व करना है तो हमेशा देखना है बाहर पहले क्या आ रहा है, क्या बाहर एक्स स्क्वायर है या बाहर साइन है। तो अब देखिए क्या बताएंगे आप पहले कि बाहर आ रहा है साइन और अंदर है एक्स स्क्वायर। हमेशा डिफरेंशिएशन पहले किसका करेंगे, बाहर वाले का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे आप, डायरेक्टली कॉस जो दे रखा है वो, मतलब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है कॉस एक्स स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी है, लेकिन अभी के लिए समझे कि पहले बाहर देखेंगे आउटसाइड, फिर इनसाइड जाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे। आउटसाइड में अगर साइन एक्स है तो कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आपको इनसाइड जाना है, इनसाइड में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है जैसे मैंने किया। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पता ही है कि वो होता है 2x। तो इफेक्टिवली जो आंसर है वो आ जाएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन का। 2x का याद रखें, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, इसलिए मैंने अलग से बाहर लिख दिया है। इट बिकम्स 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करना है, मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा, पहले इसको अच्छे से समझ लें। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है जिसमें पहले देखना है बाहर साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जाएंगे अंदर, अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर लिखा है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। इससे जो फाइनल रिजल्ट है वही आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा, जो यहाँ पे हो चुका है 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें चेन बन गई कि पहले का किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। इस तरीके से या इस रीजन से एक नाम पड़ गया इसका, दैट इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये अगर आपने फर्स्ट लिख लिया है तो मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले आप इसको लिखें। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि आप अब सॉल्व करेंगे, मुझे डिफरेंशिएशन आप करके बताएंगे इसका, दैट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ तो क्या किया जाए। तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो अगर सॉल्व करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे इसको, वही dy बाई dx। कॉस का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि क्या होता है, क्या कॉस, पहले आप ये बताइए बाहर क्या है, कॉस है कि अंदर वाली टर्म है, बाहर तो कॉस ही दिख रहा है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो कॉस ऑफ समथिंग इज माइनस साइन ऑफ दैट समथिंग, मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन पहले आप बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए अब आपको नेक्स्ट इनसाइड टर्म में जाना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और उसका डिफरेंशिएशन करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर सॉल्व करें
माइनस साइन ऑफ, इट इज़ साइन ऑफ कितना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये तो हमने मल्टीप्लाई पहले से निकाल रखा है। इसको आप डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2, तो फाइनली आंसर, ध्यान रहे ये बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर मत ले जाना है इसको एंगल के, तो आपको लिखना है ये माइनस ऑफ 2x माइनस 2 एंड इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज देन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो आंसर क्या आ चुका है, माइनस ऑफ 2x माइनस 2 देन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको नोट करें, समझें अच्छे से। मैंने क्या बताया है मैं रिपीट कर देता हूँ जब तक आप इसको लिख लें। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो मैंने लिख दिया, लेकिन फिर इनसाइड भी जाना है तो उसका भी डिफरेंशिएशन किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो रिजल्ट आ गया फाइनल वही आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx कहलाएगा, जो कि आपके सामने है। इसको पॉज करें और इसको लिखें, फिर मैं एग्जाम्पल और आगे लूँगा, उनके लिए भी रिजल्ट्स इसी लॉजिक से आप करते चले जाएंगे और आप इससे सीख जाएंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन किसी भी टाइप के फंक्शन का अगर दिया जाए तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, जो कि काफ़ी आसान है। आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक y इज इक्वल्स टू, ये गिवन है आपको ln ऑफ 3x प्लस 4। अगर मैं y इज इक्वल्स टू ln ऑफ 3x प्लस 4 लेता हूँ और आपसे डिफरेंशिएशन करवाता हूँ dy बाई dx का, तो log टू द बेस e जिसको ln लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो ln x का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है 1/x, बट ये तो ln 3x प्लस 4 है। इसका डिफरेंशिएशन आपको लिखना है 1/x की बजाय क्या लिख दोगे 1/3x प्लस 4। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अब आपको जाना है इनसाइड, जो आपको मैंने सिखाया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना है 3x प्लस 4। अब अगर सॉल्व किया जाए तो आपके सामने ऑलरेडी 1/3x प्लस 4 तो है ही, लेकिन अगर आगे बढ़ें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 4 जो है वो हमें मिल जाएगा 3। सो आवर करेक्ट आंसर इज 3/3x प्लस 4। देख लीजिए क्या करना है। पहले जो दिया हुआ है ln ऑफ 3x प्लस 4, उसमें ln x का 1/x होता है, तो ln 3x प्लस 4 का 1/3x प्लस 4। फिर आप इनसाइड गए, 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन किया, जिसमें से 3x का 3 है और 4 का 0 है, आपस में मल्टीप्लाई किया और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से y अगर आपके पास गिवन होता ln ऑफ 1 माइनस एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे dy बाई dx। आप सोचिए ln ऑफ 1 माइनस एक्स, अगर ln x का होता तो 1/x होता, अगर 1 माइनस एक्स का करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अब जाएंगे इनसाइड तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब सॉल्व करें तो ऑलरेडी नीचे हमारे पास 1/1 माइनस एक्स था। अब मुझे डिफरेंशिएशन अगला जो मल्टीप्लाई करा उसमें 1 का तो 0 हो जाएगा, बट माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो आप आंसर को -1/1 माइनस एक्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 की जो ऊपर वाला टर्म था -1, उसको मैं नीचे ले गया। कर पाएंगे सॉल्व? ln ऑफ 1 माइनस एक्स का 1/1 माइनस एक्स, फिर आप अंदर गए डिफरेंशिएशन किया 1 का 0 और x का या -x का -1। सॉल्व करने से जो रिजल्ट है वो -1/1 माइनस एक्स है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस 1। ये आपका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ तक लिख लें पहले। थर्ड एंड फोर्थ जो ये रिजल्ट बताए हैं इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे। अभी मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैंने आपको साइन कॉस के लिए, पहले बाहर साइन कॉस था उनका डिफरेंशिएशन, इनसाइड गए मल्टीप्लाई किया, उस डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो गया। अब मैंने लॉग का एग्जाम्पल लिया तो log x या ln x का 1/x होता है, तो यहाँ पे ln ऑफ समथिंग इज 1 दैट समथिंग, बट वो इनसाइड जाएंगे उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए मैं यहाँ पे आप लेता हूँ एग्जाम्पल जो कि अपना हो जाएगा 5th नंबर, जिसमें मैं आपको y इज इक्वल्स टू मान लीजिए लेता, लेट्स से इट इज़ 3e⁴x प्लस 2। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो आप dy बाई dx अगर निकालना है तो 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ठीक है कि नहीं। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है e की पावर का। e की पावर x का सिखाया है, e पावर x होता है, तो e की पावर 4x प्लस 2 का भी तो e की पावर 4x प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी e की पावर में कोई वेरिएबल आएगा तो पहले आपको e की पावर जैसा डिफरेंशिएशन सोचना है, फिर उस पावर में जाना है और उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 तो पहले से बाहर है, बाहर निकल गया। e की पावर 4x प्लस 2 का e की पावर 4x प्लस 2, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी चाहेंगे इनसाइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा 4x प्लस 2, और उससे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब आप देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 3 e की पावर x, 4x का 4 हो जाता है, 2 का 0, सो और करेक्ट आंसर इज 12 e की पावर x। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 3 e की पावर 4x प्लस 2 था, और मुझे मल्टीप्लाई अप करना है इस डिफ्रेंशिएशन 4 से, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 e की पावर 4x प्लस 2। ये अपने पास करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें 3 तो कांस्टेंट था, बाहर आया e की पावर x का e की पावर x होता है, तो मैंने e की पावर 4x प्लस 2 का भी e की पावर 4x प्लस 2 लिख दिया। अब मुझे इनसाइड जाना है, तो 4x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन मैंने किया और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो अपना करेक्ट आंसर आपके ये सामने आ चुका है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने लिया होता y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसी के जैसा हो जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स यदि निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का भी क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस एक्स। बट क्या ये कंप्लीट है? अब आपको क्या सोचना है कि इनसाइड टर्म में जाते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस एक्स का इनसाइड टर्म का, जो कि आप समझ सकते हैं -1 होगा। तो आंसर आपके पास क्या आ चुका है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या करा, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स लिखा था, डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया, फिर मैं गया अंदर मतलब पावर में, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1, तो फिर मेरे पास जो आंसर है वो आ चुका है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये दो मैंने रिजल्ट्स और यूज़ करवाए हैं आपको ई की पावर में। इसको पॉज करें, अच्छे से समझ लें और लिख लें, और मेरे इस पैटर्न को समझ लें, जिससे कि हम किसी भी टाइप के डिफ्रेंशिएशन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि बेस्ड होता है एक रूल पर, जिसको हम चेन रूल कहते हैं। बट ऐसा कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आपको बस सीक्वेंस समझना है कि पहले फंक्शन को समझे, पहचाने कौन सा है, उसके बाद सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करें बाहर से, फिर अंदर की तरफ जाए उसका भी करें, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उससे आपके पास जो भी फाइनल रिजल्ट है वो आसानी से आप समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब मैं थोड़ा जब आगे चल रहा हूँ तो उसमें आपसे और भी टाइप्स हो सकते हैं या और भी नए केस बन सकते हैं डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करने के, देखते हैं आपसे होते हैं या नहीं। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से मैंने लिया, लेट से 7th नंबर, जिसमें मैंने मान लीजिए y आपको दे दिया कि अगर मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू है, लेट से 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 5, मान लीजिए मैंने ये लिया होता, तो या तो यही और इजी कर लेते हैं अभी के लिए। मान लीजिए ये लिया होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, मान लीजिए ये लिया होता। आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर क्या लगा रखी है 5। आप इसको सोचिए कि ये किसके जैसा दिखता है। अगर ये x की पावर 5 होता तो क्या आप डिफ्रेंशिएशन x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते कि नहीं लगाते, क्या रिजल्ट आता उसमें 5x की पावर 5 माइनस 1, आप यही बोलते। बट ये x की पावर 5 ना होकर के कोई और फंक्शन की पावर 5 है। 5 एक नंबर, एक कांस्टेंट है। जब भी पावर में नंबर या कांस्टेंट आपको दिखाई दे, अब आपको सोचना है फॉर्मूला x की पावर n जैसा, और उसी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 5 अगर लिखा गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यदि करते हैं तो आप इसको समझिए कि ये एक्स की पावर 5 है। क्या होता तब डिफ्रेंशिएशन, पावर बाहर आ जाती, जो भी होता एक्स की पावर 5 माइनस 1 लिखते। बट यहाँ तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसकी पावर आप क्या लिख देंगे 5 माइनस 1। समझ गए बात, 5 जो पावर है वो बाहर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या लिख दिया मैंने n माइनस 1, या क्या लिख दिया 5 माइनस 1। फिर मैंने किया डिफ्रेंशिएशन किसका, इनसाइड, ये तो आउटसाइड है, पावर n कांस्टेंट है तो उसका हो गया। अब मुझे इनसाइड जाना है तो मुझे डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और उसको इससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। समझ जाएंगे बात क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पावर समझनी है, उस पावर के हिसाब से आपने ये कांस्टेंट वाली पावर जो होती थी पावर n,
उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन लिख दिया, पावर बाहर, बचे हुए फंक्शन की पावर n-1, अब गए इनसाइड दैट इज x² + 1 और उसका डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ जाएगा 5x² + 1 की होल पावर 5 - 1 इज 4। और अब आप डिफरेंशिएशन करते हैं x² का इससे मल्टीप्लाई, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास 10x टाइम्स ऑफ x² + 1 की होल पावर 4। क्या आप समझ जाएंगे रिजल्ट कैसे आया है? वापस देख लें, यहाँ पर पावर n कांस्टेंट है, तो जब भी जिस फंक्शन की पावर n होगी तो वो पावर बाहर, बचे हुए फंक्शन की पावर n-1, उसके बाद आपको इनसाइड जाना है, डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने वही किया है और फाइनल आंसर आपके सामने। सही से आराम से समझ के इसको लिख लें। मैं अभी और भी एग्जाम्पल लेता हूँ या और केसेस लेता हूँ जिससे आपको ये और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी कि कैसे इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से नोट करें, पॉज करें, नोट करें। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ने वाला हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रहेगी उसके अंदर अब हम आगे बढ़ते हुए मान लीजिए नेक्स्ट में 8th नंबर में इक्वेशन मैंने लिया y = √4 - x²। इसको यदि सॉल्व करना है तो पहले आप समझिए कि y को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 4 - x² की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। अभी मैंने किया नहीं है, अभी मैंने बस y को लिखा है ऐसा। क्या ये पावर n 1/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है? क्या करते हैं ऐसे केस में, पावर बाहर आ जाती है, जो लिखा हुआ है उसकी पावर में क्या आ जाएगा n-1, तो 1/2 - 1। लेकिन फिर क्या करेंगे, कंप्लीट हो गया नहीं, इनसाइड जाएंगे। किसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ इनसाइड टर्म इज 4 - x²। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ चुका है वो 1/2 4 - x² की पावर -1/2। फिर इसको सॉल्व करें तो 4 का तो 0 ही होता है और x² का बन जाएगा -2x या -x² का -2x। 2 से 2 कैंसिल आउट। आंसर में इसको ऐसा लिख दूं क्या, -x / √4 - x²। चेक करिए ठीक लिखा है। √4 - x² को मैंने यूं लिखा, पावर n थी, n फिर जो भी है उसकी पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4 - x², उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने पर ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, दैट इज -x / √4 - x²। क्या आप बात समझ जाएंगे मेरी, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसमें थोड़ा ध्यान रखना, पावर थी -1/2, नीचे आ गया तो ये -x / √4 - x²। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट यहाँ आ चुका है। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने क्या कंसेप्ट लगाया है ये अच्छे से समझ लें, अच्छे से ध्यान कर लें कि क्या हम इसमें कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फिर देखते हैं आप क्या कर पाएंगे इसके अंदर। तो ध्यान से अब आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप लिख चुके होंगे आप इसको, या पॉज करिए अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया होता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नंबर हो गया अपना 9th। तो 9th में मैंने मान लीजिए y अगर लिया होता 1/4x + 1, मान लीजिए ये करता है। ये भी इजी है काफ़ी, आप ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो पहले तो आप y को सोचिए कि यूँ लिख सकते हैं क्या, 1/4x + 1 में y को मैं लिख दूँ अगर 4x + 1 की होल पावर -1। तो अगर ऐसा लिखूँगा तो dy/dx, देखिए पावर कांस्टेंट है, नंबर है, अभी सिखाया था, बाहर आ जाएगी। 4x + 1 की पावर क्या हो जाएगा n-1, तो -1 - 1। फिर d/dx ऑफ क्या कर देंगे 4x + 1, सही है कि नहीं? तो -1 बाहर, जो है 4x + 1 उसकी पावर n-1, तो ये आ चुका है। फिर डिफरेंशिएशन इनसाइड टर्म का करते हैं, तो आप देख लीजिए क्या आंसर आना चाहिए। तो देखिए -1 तो पहले से बाहर था, इसकी पावर ये -2 हो गई है, तो मैं इसको 1/4x + 1 की पावर 2 लिख दूँ और मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 4x के डिफरेंशिएशन से, जो कि होगा 4। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा -4 / 4x + 1 का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज -4 / 4x + 1 का स्क्वायर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा,
जिसमें y को मैंने ये लिखा तो मुझे कन्वर्ट करके पावर n एक नंबर एक कांस्टेंट दिख गई, जिसको सॉल्व करके ये आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए एक और प्रॉब्लम यूज करते हैं, जिसको भी आपसे पूछेंगे कैसे होगा सॉल्व। तो 10th नंबर मैं मान लीजिए मैंने लिया होता y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या किया जाए, जिसमें dy बाई डी एक्स यदि सोचे हैं तो पहले तो आप ये सोचो ये साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि साइन एक्स की होल पावर क्या है 2, और क्योंकि किसी फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट एक नंबर हो, दैट नंबर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको सोचना है एक्स पावर एन में जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही। तो ये पावर एन बाहर आ जाएगी, जो है साइन एक्स उसकी पावर एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन। फिर आप चलेंगे इनसाइड, दैट इज साइन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 तो बाहर है, साइन एक्स की पावर 2 माइनस वन साइन एक्स ही हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स। और इसको आप चाहें तो फाइनली ये भी लिख सकते हैं, इट विल बिकम लाइक साइन 2x। आ जाएगा समझ में। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा साइन एक्स का स्क्वायर, पावर 2 बाहर आ गई, साइन एक्स की पावर लिख दी n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन। फिर डिफ्रेंशिएशन मैंने साइन एक्स का किया, फिर इनसाइड जो टर्म डिफ्रेंशिएट हो गई उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, आंसर 2 साइन एक्स पहले से था, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, आंसर आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा। इसी वजह से यहाँ पर ये रिजल्ट बन चुका है 2 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। इसको भी लिख लें। और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप 1 बाय 1 समझते रहिए कैसे अप्रोच करना है। आपने इस बात को समझ लिया तो कैसे भी कोई डिफरेंशिएशन किसी भी टाइप के आपको गिवन होंगे तो आप हमेशा उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि सॉल्व करना बेहद ही आसान रहेगा। फिर एक बार एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जिसमें मान लीजिए मैंने y लिया होता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत ईजी है वैसे, तो आपको डायरेक्टली ये नहीं सोचना है कि डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें। आप खुद सोचो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता था ना, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई 1, और जब 1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमेशा ही क्या ही मिलता है हमको 0, बात खत्म। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, डायरेक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होगा, तो डिफरेंशियल डायरेक्टली कितना हो जाएगा 0। इंडिविजुअली निकालने की कोशिश ना करें, उससे करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन क्यों ही करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाएगा, ईजिली आप निकाल सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट एक और देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपको गिवन दिया होता y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मान लीजिए मैंने ये दिया होता, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन में ये देता, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते। ये तो 1 नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर आपको थोड़ा भी याद हो, एक तरीका तो क्या है कि आप पहले कॉस स्क्वायर एक्स का निकालोगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स का निकालोगे, सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा डिफरेंशिएशन माइनस करोगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, रिजल्ट प्रॉपर निकल जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल निकलेगा, आसानी से आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें आप एक चीज़ अगर याद हो आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता था कॉस 2 थीटा, अगर याद हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होगा ना, क्या उसको हम कॉस 2x नहीं लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी याद करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था कॉस 2 थीटा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस 2x। अब ये थोड़ा सॉल्व करना ईजी है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन बाहर है तो माइनस साइन 2x कर देंगे। फिर आपको जो सिखाया चेन रूल में कि डी बाई डी एक्स ऑफ अनसाइड टर्म दैट इज 2x, जो कि डिफरेंशिएट करके 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, दैट विल बिकम -2 ऑफ साइन 2x। तो फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा -2 ऑफ साइन 2x। इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, बेहद ईजी है, आसानी से आप आंसर इसका दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि जिससे मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर चेन रूल को अप्लाई करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चेन रूल अप्लाई करने में ज़्यादा कुछ मेहनत लगने वाली है नहीं। उसके अंदर केवल आपको ये सोचना है कि कैसे डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया जाए, और डिफरेंशिएशन करने पर आपको पहले इनसाइड टर्म, पहले आउटसाइड टर्म, फिर इनसाइड टर्म जाना है, डिफरेंशिएट करते हुए उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उससे रिजल्ट आएंगे। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री वाले केस भी देखे जिसमें इजीली सॉल्व हो रहा है कॉस 2x में, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, और इस बेसिस पे इसके डिफरेंशिएशन को भी मैंने यहाँ पर
निकाल दिया है, जो इस मेथड से इजीली यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा।